हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस। और मैं सुनैना सक्सेना आप सभी का यहाँ पर वेलकम करती हूँ। और जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम मैथ्स की क्लास लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। और मैथ्स की जो पहले की क्लासेस थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद कुछ रूल्स बताए थे। तो नंबर सिस्टम के अंदर ही मैं एक और आज नया टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि जो गुणनखंड होते हैं या जब गुणा होती है, मल्टीप्लिकेशन होता है, उसमें इकाई का अंक किस तरह से ज्ञात करते हैं। अच्छा, एक चीज और, इकाई के अंक को एकल अंक भी कहा जाता है। एकल अंक, अंतिम अंक भी कहा जाता है। अंतिम अंक और एकक अंक के नाम से भी यहाँ पर प्रश्न आ रखे हैं। एकक अंक यानी कि चाहे एकल अंक आए, अंतिम अंक आए, एकक अंक आए या फिर इकाई का अंक आए, चारों चीजें सेम ही हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें, पहला जो रूल है, जैसे कि हम डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं, 192 गुणा 243, 342, 562, 346। अब मान लीजिए इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। में इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए या फिर बताइए। ज्ञात कीजिए। अब अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर हम देखेंगे, यहाँ पर इकाई का अंक है 2, यहाँ पर इकाई का अंक है 3, यहाँ पर इकाई का अंक है 2, यहाँ पर भी इकाई का अंक है 2 और यहाँ पर इकाई का अंक है 6। तो सबसे पहले हम सबके इकाई के अंकों को लिख लेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 गुणा 6। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, 2 की 3 से गुणा करना है। 2 तिया 6, 6 की 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 2, यानी अब इस 2 की गुणा करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, और अब इस 4 की गुणा करेंगे 6 से, 4 छक 24। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर 4। इसी तरह से अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, जैसे 346, 294, 698, 832, 1046। इसमें भी अगर हम देखें, दो एग्जाम्पल के माध्यम से इसलिए समझाया जा रहा है ताकि चीजें ज्यादातर क्लियर हो जाएं आपकी। 6 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 2 गुणा 6, वही चीज 6 चौक 24। इकाई का अंक है यहाँ पे 4, 4 अट्ठे 32, इकाई का अंक है 2, 2 दूनी 4 और 4 छम 24। यानी अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इकाई का अंक आपका क्या आ गया, 4। यानी कि इकाई का अंक क्या है, 4। चलिए दूसरे रूल की बात करते हैं। दूसरा जो है वो आते हैं फैक्टोरियल्स। अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से हम सभी लोग जानते हैं n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n क्या होता है। तो अब अगर हम इसको देखेंगे, यानी कि
1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड सो ऑन n तक। इसी तरह से फैक्टोरियल 0 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ये चीजें ध्यान देने वाली है, यानी यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा 1 और यहाँ पर भी इकाई का अंक क्या होगा 1। इसी तरह से अगर हम बात करें फैक्टोरियल 2 में इकाई के अंक की हम बात करें 1 गुणा 2, तो यानी कि इकाई का अंक क्या हुआ 2। फैक्टोरियल 3 में अगर हम बात करें तो 1 गुणा 2 गुणा 3, यानी 1 दूनी 2 तियां 6, इकाई का अंक क्या हुआ 6। फैक्टोरियल 4 में अगर हम जाएंगे तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, यानी कि 1 दूनी 2, 2 तियां 6 और 6 चौक 24, यानी इकाई का अंक क्या हुआ आपका यहाँ पर 4। जैसे कि अभी तक हमने देखा फैक्टोरियल 4, अब आते हैं फैक्टोरियल 5 की बात करें तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, यानी 1 दूनी 2, 2 तियां 6, 6 चौक 24 और 24 पंजे होता है 120, यानी यहाँ पर फैक्टोरियल 5 में जो इकाई का अंक है वो कितना है 0। फैक्टोरियल 6 की अगर हम बात करेंगे तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, यानी अगर हम देखें तो इसको हम फैक्टोरियल 5 गुणा 6 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक कितना है 0, तो 0 गुणा 6, यानी कि फैक्टोरियल 6 में इकाई का अंक कितना हो गया 0। इसी तरह से फैक्टोरियल 7 में भी अगर आप देखोगे तो फैक्टोरियल 6 गुणा 7, यानी कि 0 गुणा 7, यानी कि इकाई का अंक क्या हुआ 0। यहाँ से एक रूल निकल के आता है कि अगर फैक्टोरियल में हम बात करेंगे तो फैक्टोरियल 5 का जो वैल्यू है फैक्टोरियल 5 तथा फैक्टोरियल 5 से अधिक जितने भी फैक्टोरियल होंगे उन सब के इकाई का अंक क्या होगा 0। जो इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक जो होगा वो होगा आपका 0। और जैसे कि हमने बात किया कि फैक्टोरियल 0 में कितना था 1 था, फैक्टोरियल 1 में कितना था 1 था, फैक्टोरियल 2 में कितना था 2 था, फैक्टोरियल 3 में कितना था 6 था, फैक्टोरियल 4 में कितना था, फैक्टोरियल 4 की अगर हम बात करें तो था 4, और फैक्टोरियल 5 में कितना था 0। और 5 से ऊपर जितने भी होंगे उन सब में क्या होगी वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे 2 रूल हो गए। तीसरे रूल की अगर हम बात करें कि अगर प्रश्न में जो संख्या है वो इस तरह से है, मार्क को बदल लो, कि मान लीजिए आधार है आधार की कुछ घात है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 2 की घात 77 में इकाई का अंक बताइए। 2 की घात 77 में इकाई का अंक, इकाई का अंक, तो 2 की घात 77 में इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे। तो अगर इस तरह में दे रखी होती हैं संख्याएं तो हम क्या करते हैं घात को 4 से भाग करते हैं। जैसे कि 77 को हमने क्या किया 4 से भाग किया, तो नॉर्मली ऐसे कर लेते हैं 4 से भाग किया, 4 एकम 4, 37 बचा, ठीक, 4 अट्ठे 32 और 4 नेमे 36, 1 बचा, यानी जो शेषफल हुआ वही आपके आधार की घात हो जाती है। यानी शेषफल यहाँ पर है 1, तो आधार की घात हो गई आपकी 1, यानी कि 2 एकम 2, तो इकाई का अंक यहाँ पर क्या आया आपका 2। इकाई का अंक जो आया आपका, चाहे तो लिख लीजिए यहाँ पर घात में 4 से भाग करेंगे
और उसके बाद जो शेषफल आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो शेषफल है, शेषफल को आधार की घात बनाएंगे, यानी जो रिमाइंडर होगा उसको हम क्या करेंगे, बेस की पावर में लिखेंगे, आधार की घात लिखेंगे। ये था हमारा तीसरा रूल। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 8 की घात 46। अब 8 की घात 46 है, 46 को 4 से भाग दीजिए। जो 46 को 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, शेषफल बचा 2। तो 8 की घात 2 यानी 8 गुणा 8, ये हुआ 64। और 64 में जो इकाई का अंक है वो कितना है, 4। यानी यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो है 4। बोलो। 3 रूल हो गए। अगर चौथे रूल की हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि घात में एक से ज्यादा संख्याएं होती हैं, घात में अगर हम देखें, मान लीजिए 2021 है, 8192 की जो घात है 2321 है, तो अगर यहाँ पर हम निकालेंगे इकाई का अंक, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो हमको किससे मतलब है, हमको केवल इकाई के अंक से मतलब है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, इकाई का अंक। और इसी तरह से जैसे कि अभी हमने पहले जो बात की थी कि हम 4 से भाग देंगे तो अंतिम 2 जो नंबर्स होंगे उनमें हम भाग देंगे। जैसे कि 21 में भाग दीजिए 4 से, 4 पंजे 20, शेषफल कितना आया 1, रिमाइंडर कितना आया 1। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप देखेंगे इकाई के अंक में क्या है, यूनिट प्लेस पे 2, तो 2 की घात हो गया आपका 1, यानी कि 2। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक आया वो कितना आया, 2। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखेंगे, 3434 की पावर 6837। यहाँ पर भी हमको क्या करना है, केवल यूनिट प्लेस से हमको मतलब होना चाहिए। जैसे कि 37, अगर हम 37 को 4 से भाग देते हैं तो 4 नेम 36, यानी रिमाइंडर जो आया यहाँ पर वो कितना आया 1। तो ये हो जाएगा 4 की घात 1, यानी कि 4। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक हुआ वो कितना हो गया आपका 4। 4 जो है वो आपका इकाई का अंक हो गया। ये था आपका रूल नंबर 4। अब हम करते हैं रूल नंबर 5 की बात। अगर हम रूल नंबर 5 की बात करें कि जैसे कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा था, कुछ ना कुछ शेषफल बच रहा था। अगर कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जैसे कि 2 दी पावर 44, अब आप 44 को 4 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर क्या आया 0, शेषफल 0 रहा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तब इकाई का अंक निकालने के लिए हम आधार की घात 4 लेते हैं। 2 की घात 4 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो इकाई का अंक क्या हो गया आपका, इकाई का अंक जो हुआ वो हो गया आपका 6। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि
4336 की पावर 4488। यहाँ पर भी अगर हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर भी जो शेषफल क्या आएगा, यहाँ पर भी शेषफल क्या है आपका 0। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अब हमको यूनिट पेज से ही मतलब होना चाहिए, तो यूनिट पेज पर क्या है 6, तो 6 की पावर 4, यानी अब इकाई का अंक जो होगा वो क्या होगा, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंग 36। ठीक, इस 6 की इससे करेंगे 6 छंग 36, यहाँ पे भी 6 है, 6 छंग 36, यानी कि अगर आप देखेंगे तो जो इकाई का अंक है वो कितना आया, इकाई का अंक जो है वो होगा आपका 6। जो नेक्स्ट रूल है उससे पहले एक ध्यान देने योग्य बात है, और वो ये है कि अगर कोई भी संख्या है और उसके इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 या 6 इनमें से कोई भी संख्या है तो उसमें जो इकाई का अंक होगा स्वयं यही संख्या होगी। चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं चाहे तो। यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में, बांट लेते हैं आधा आधा, तो यदि किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 संख्याएं आती हैं तो इस स्थिति में इकाई का अंक स्वयं यह संख्याएं होंगी। इकाई का अंक स्वयं ये संख्याएं होंगी, ये संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 6 की घात 2, 6 गुणा 6, 6 छंग 36, इकाई का अंक क्या है 6। 0 की अगर हम बात करें 30 की घात 2, 30 की घात 2 यानी कि 900, इकाई का अंक क्या है 0। 5 की अगर हम बात करें 5 25, इकाई का अंक क्या है स्वयं यह संख्या है। ऐसे ही अगर हम 1 की बात करें 21 का वर्ग 441, यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो क्या है स्वयं यह संख्या है। यानी किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, 1, 5 या 6 संख्याएं आती हैं तो इस स्थिति में जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, स्वयं यह संख्या ही होगी। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट रूल पे। अगर मान लीजिए जो आपका आधार है उसकी घात 4 से विभाजित नहीं है, यानी कि या तो 0 है या फिर 4 से छोटी है, 4 से विभाजित नहीं है। जैसे कि 4 की घात 2800। अब अंतिम ये जो अंक है ये 4 से विभाजित है ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं 4 से विभाजित नहीं है तो यहाँ पर हम 4 की पावर ले लेंगे 4, यानी कि
अगर 0 है यानी कि शेषफल कितना निकल रहा है 0, तो वहां पर जैसे कि हमने पहले भी देखा तो 4 ले लेंगे। 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 4 चौक 16, यानी कि यहाँ पर इकाई का अंक जो होगा वो क्या होगा, इकाई का अंक जो होगा वो होगा आपका 6। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2 की घात 21,2, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो अंतिम जो दो संख्याएं हैं वो 4 से विभाजित नहीं है, तो इस कंडीशन में यही संख्या जो है उसको हम शेषफल मान लेते हैं, यानी कि 4। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक हुआ वो क्या हुआ, 4। चलिए कुछ एक दो एग्जाम्पल्स हैं वो कर लेते हैं। इसके बाद ये सारे रूल्स थे इकाई का अंक ज्ञात करने के, तो कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, उनसे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है 2 की घात 1442 गुणा 6 की घात 1443, 4 की घात 452, 6 की घात 616 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो जैसे कि हमने पहले देखा था, ये लास्ट के 2 अंक हैं, फटाफट कर दीजिए भाग। 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 2 जो है वो शेष रहेगा, यानी 2 की घात 2। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कितना 3 शेष रहेगा, 6 की घात 3। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर 0 रहेगा, यानी यहाँ पर क्या हुआ 4 की घात 4। यहाँ देखिए यहाँ पे भी 0 रहेगा, यानी कि 6 की घात 4। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 2 की घात 2 यानी कि 4। इसको हम 6 गुणा 6 गुणा 6 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब 4 की घात 4 यानी 4 गुणा 4 गुणा 4 लिख लेते हैं। इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए ताकि अलग अलग ये पद समझ पाए। 6 की घात 4, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो 6 छम 36 और 6 छम 36, यानी इकाई का अंक क्या है 6, तो 4 गुणा 6। यहाँ पर आप देखो 4 चौक 16, 6 और 6 चौक 24, यानी कि 4। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 4। 6 छम 36, फिर 6 की गुणा 6 छम 36, फिर 6 की गुणा 6 छम 36, यानी इकाई का अंक क्या है 6। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 6 चौक 24, 4 चौक 16 और 6 छम 36, यानी कि हम यहाँ पे देखें तो इकाई का अंक जो क्या आ गया वो आपका आ गया 6। ठीक है, तो 6 क्या हुआ आपका इकाई का अंक, इकाई का अंक। ठीक, दूसरा जो हमने रूल देखा था फैक्टोरियल से रिलेटेड ले लेते हैं कि मान लीजिए उन्होंने बोला कि इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है, तो उन्होंने कहा फैक्टोरियल 1, यहाँ पे डाल देते हैं क्वेश्चन, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3। ठीक है, या मल्टीप्लाई नहीं, चलिए प्लस कर लेते हैं, प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन फैक्टोरियल 100। अब उन्होंने बोल दिया कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें कैसे निकालेंगे, जैसे हमको पता है फैक्टोरियल 1 में इकाई का अंक क्या होता है 1, फैक्टोरियल 2 में इकाई का अंक क्या होता है 2, फैक्टोरियल 3 में इकाई का अंक क्या होता है 6, फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक क्या होता है 4।
और फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक क्या होता है 0, और आगे भी जाएंगे तो 0 0 0 0 0, ठीक। क्योंकि जैसे कि हमने रूल पढ़ा था कि फैक्टोरियल 5 या उससे ज़्यादा के जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उन सब में इकाई का अंक क्या होता है 0। तो जोड़ लीजिए 2 और 1 3, 6 3 9, 9 4 13, यानी कि अगर आप देखोगे 13 तो इकाई का अंक क्या हो गया आपका 3। तो ये आपका आ गया इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या हो गया आपका। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। अगर हम कहें कि 2 की घात 1443 माइनस 6 की घात 442, तो इसको अगर आप देखोगे तो 2 की घात 43 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 2 की घात 3, माइनस 42 को देंगे तो 6 की घात 2, यानी कि 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ 8, और 6 की घात 2 का मतलब क्या हुआ 36, और 36 में इकाई का अंक क्या है 6, तो 8 माइनस 6, यानी यहाँ पर जो इकाई का अंक हुआ वो हो गया आपका 2। इकाई का अंक जो होगा वो आएगा आपका 2, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यही प्रश्न अगर हम दूसरे तरह से देखें कि 6 की घात 442 माइनस 2 की घात 1443, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा 6 की घात 2 माइनस 2 की घात 3, 6 की घात 2 यानी कि इकाई का अंक 6 होगा, और 2 की घात 3 में इकाई का अंक 8 होगा। यहाँ पर आया माइनस का 2। अब क्या करें, किसी इकाई का अंक माइनस का तो हो नहीं सकता, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर इस तरह की कंडीशन आती है 10 ऐड करते हैं। इस कंडीशन में जो इकाई का अंक होगा वो होगा 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इस तरह की कंडीशन आती है, अगर हमारा इकाई का अंक माइनस में आ रहा है तो वहां पर हम 10 जोड़ देते हैं, यानी अब हमारा इकाई का अंक क्या हो गया 8। तो ये सारे जो सवाल थे इस तरह के क्वेश्चंस देखे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। मेरी कोशिश रही है कि सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सब आपके सामने शेयर कर सकूं, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइए कैसा रहा क्लास। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे लोग हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है। बाकी हमारा ये जो वीडियो है इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।